हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पारासर आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन और विश्वसनीय संस्थान के, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी निरंतर कर रहे होंगे। बच्चे, आज का जो टॉपिक है फटाफट सीरीज में, जी हाँ, जो आपकी सीरीज जो चल रही है, जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक छोटा सा टॉपिक लाया जाता है, बच्चे सबसे बड़ी बात बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्हें 15 मिनट में वो मिल रहा है जिसके लिए वो 1 घंटा 1.5 घंटे की क्लास लिया करते थे, और 15 मिनट में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो इससे बढ़िया हो क्या सकता है? ठीक है। तो बच्चे, अगर मैं बात कर रहा हूं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और खासतौर से बेसिकली वो जो अपने नीट वाले बच्चे, उनकी स्पेशल डिमांड थी, तो उसी डिमांड पर 15 मिनट की एक ऐसी सीरीज जिसमें आज का जो एपिसोड है वो समाकलन के सूत्र। मतलब मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें ये बताया था कि बेटा इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। अब उन इंटीग्रेशनों में बेटा कई जगह फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, अब फॉर्मूला बच्चे को पता नहीं है तो दिक्कत हो जाती है ना। इसीलिए आज हमने उसके सूत्र रखे। किसके? इंटीग्रेशन के। क्या कहते हैं? समाकलन। बोलो क्लियर है? यस सर। आओ और देखो बच्चे, यहां पर आप क्या देखोगे कि कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, और बेटा ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हर बच्चे को याद होने चाहिए, अभी इसी क्लास में याद होने चाहिए, अभी 15 मिनट में। ये 15 मिनट का गेम चेंजर होने वाली है ये वीडियोस, है ना, जो चल रही हैं लगातार फटाफट सीरीज। आओ बेटा, बच्चे ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सबको? यस। तो देखिए, यहां ध्यान दीजिए बच्चे। ये देखो बेटा, सबसे पहले जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है याद करवा रहा हूं मैं साथ साथ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रेस्पेक्ट टू डीएक्स क्या होता है? एक्स की पावर, गुरुजी जो पावर दे रखी है उसमें एक जोड़ दो और उसी को एज इट इज नीचे लिख दो। बोलो क्लियर है? अरे जो दे रखा है पावर उसको जोड़ दो और एज इट इज उसी को नीचे लिख दो। यही होता है, नहीं होता? ये तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बता दिया था, है भैया? बताया था नहीं बताया था? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डीएक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी जिंदाबाद। हर जगह लगेगा ही लगेगा। बोलो बात क्लियर है? बोलो बात क्लियर है? यस सर। दूसरा फॉर्मूला देखो, मैंने तुमसे कहा था बेटा इंटीग्रेशन कहीं भी आ जाए तो याद रखना dx का x होता है, अरे dt का t होता है, अरे dk का k होता है। इतने समझदार हो, बता दो तो dm का क्या होगा? अरे ये भी कोई पूछने लायक बात है गुरुजी? जब dx का x है, dt का t है, dk का k है, do का o है, dn का n है, तो dm का m होगा। बोलो बात क्लियर है? यस सर। सर जी याद हो रहे हैं कि यहीं? पक्का याद हो रहे बेटा? हैं? हाँ चलो, दो फॉर्मूले तुम्हें याद हो गए। अब सुन लो, अगर कहीं भी इंटीग्रेशन आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और विद रेस्पेक्ट टू डीएक्स, तो बेटा कॉस का साइन होता है, कॉस का साइन होता है, लेकिन प्लस में सी जिंदाबाद। कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस होता है, फर्क इतना होता है कि वहां माइनस होता है। समझे? नहीं समझे? अब समझोगे कि बेटा कॉस का साइन होता है, और कोई तुमसे पूछने लगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना है, तो उसे बोलना कि भैया साइन का कॉस ही रहेगा, लेकिन किंतु परंतु इंतु माइनस आ जाता है, एक्स प्लस सी। तो बताओ क्या कहोगे? इंटीग्रेशन साइन का कॉस होता है लेकिन वो माइनस में होता है। और बेटा अगर किसी बेटा बेटी को ये इंटीग्रेशन तुमने गलती से याद कर लिए, फॉर्मूले तुमने गलती से याद कर लिए, तो डिफरेंशिएशन अपने आप आ जाएगा। अरे वाह! तो ये गलती हमें करनी है क्या? समझने की। समझे? यस सर। क्यों? क्योंकि वहां का जो कॉन्सेप्ट है, यहां का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल उल्टा है। क्यों ऐसा कुछ होता है? क्योंकि इंटीग्रेशन कहता है, इंटीग्रेशन कहेगा, ओ भैया सुन ले, एक कै कबूतर बराबर खे खरगोश, कै कबूतर बराबर खे खरगोश। तो डिफरेंशिएशन कहेगा चल झूठे, गलत बोल रहा है, राइट? डिफरेंशिएशन ऑफ खे खरगोश बराबर कै कबूतर होता है। बा गुरुजी अब तक समझे ना समझे, पर इस बात से जरूर समझ गए। अपने को क्या है? अपने को तो कोई एक याद करना है
ये साइन का कॉस कहेगा तो वो कॉस का साइन कहेगा, ये सेक का टेन कहेगा तो वो टेन का सेक कहेगा। समझे नहीं समझे? समझ गए बेटा, क्लियर है। अपने को क्या है, अपने को तो इंटीग्रेशन के याद करने हैं, है ना। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अच्छा, तो बताओ, अब मैं तुमसे पूछूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, गुरुजी एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, डीएक्स का एक्स, डीपी का पी, डी एन का एन, जेपी सर, डीजे का जे, डीपी का पी। क्या बात, क्या बात। और तुम हो देसी, डी का। ठीक है, तो वो किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो, उसको लेते हम, है ना। आ जाओ, अगर बेटा इंटीग्रेशन कभी भी करना पड़ जाए आपको, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स या सीकेंट स्क्वायर एक्स कहते हैं, क्लियर है। हाँ, एक्स डीएक्स को क्या कहते हैं, तो बच्चा क्या कहेगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या बनता है बेटा, टेन एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सी। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है सर सबको, यस सर। अब देखो, मैं पूछूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ टेन, तुम उल्टा कर दोगे, हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो इससे बढ़िया ये है ना, ये याद कर लो। बताओ, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, सीकेंट स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, है बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, हो गया। अच्छा, अब कोई कहेगा तुमसे कि बताइए इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होगा। कोसेक आ गया, कोसेक का क्या बनेगा, माइनस कोट एक्स बनेगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन कोट का पूछूंगा तो तुम कोसेक स्क्वायर एक्स करके आओगे, बड़े समझदार हो गए हो। तो ये याद करो, जल्दी याद करो, जल्दी कर लिए अच्छे से, शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, एक बार मैं आपको टाइमर देना चाहूंगा, और टाइमर है मात्र आपके पास 60 सेकेंड्स का, जल्दी याद करिए। टन टन टन, ऐसे जैसे चर्च में घंटारा बाजता है ना मंदिर में, ऐसे बाजेगा, और मैं तुम्हें सुनाऊंगा, ये लो, जैसे टाइम अप हो जाएगा। जल्दी पहले याद करो, अभी समय काफी है तुम्हारे पास, जल्दी याद करो, स्क्रीन पर देखो उधर, और ये कोई बच्चे ए पे नहीं देखेगा इधर उधर, आगे उल्टे सीधे देखोगे तो आंखों में आई कम इन सर कर दूंगा। हाँ, आंखों में मैं आई कम इन सर कर दूंगा, अगर इधर उधर देखोगे तो ऐसे मैं आई कम इन सर। याद करो, शाबाश, याद करो, हेलो हेलो डेल्टा चार्ली, चार्ली एल फोर एंड आउट। बच्चा याद कर रहा है, क्योंकि एक्स की पावर एन का वही होता है, साइन का कॉस होता है गुरुजी, कॉस कॉस नहीं होता है, माइनस कॉस होता है, कॉस का साइन बनता है, डीएक्स का एक्स बनता है, और सीकेंट स्क्वायर एक्स का टेन एक्स बनता है, जबकि कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स बनता है। याद कर लिया, समय होने जा रहा है, अब आप सुनेंगे एक बहुत बेहतरीन टोन। समय आपका समाप्त होगा, क्लियर है, टाइम अप। बेटा याद हो गया ना, ईमानदारी से बताओ भाई साहब, कमेंट में लिख के बताओ कि गुरुजी बड़ी क्लास में याद हो गया है, क्लियर है। चलो आ जाओ, चलो बेटा आ जाओ, नेक्स्ट आगे ध्यान दो, नेक्स्ट अगला क्या है। अगर बेटा कहीं भी आ जाए, ध्यान सुनो, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू डॉट में टेन एक्स, और विद रेस्पेक्ट टू डीएक्स है, तो बेटा इसको हम सेक एक्स कहते हैं, सेक एक्स प्लस सी, क्या कहते हैं, सेक एक्स प्लस सी, क्लियर। आज तुम्हें इस फटाफट सीरीज में एक नई बात ही बताऊंगा, सुनना चाहोगे, पक्का, तो सुनाएंगे हम तुम्हें। पहले याद करो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स को क्या कहते हैं, सेक एक्स। बेटा इंटीग्रेशन में कुछ भी दे दे कर लोगे तुम, लास्ट में तुम कहोगे तो एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा, है ना। ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स। और अगर आ जाए कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स डीएक्स, तो बेटा पहले वाले का ही नाम रख दो, कोसेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स प्लस सी। लेकिन किंतु परंतु इंतु किस में, माइनस में। इन बातों का ध्यान रखना, जैसे यहां माइनस कोट एक्स था, यहां माइनस कोसेक एक्स है। बोलो क्लियर बेटा, बोलो क्लियर है, ओ जी क्लियर है ना, यस सर। तो बताइए, सेक एक्स याद करो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, कोसेक एक्स माइनस का कोसेक एक्स, ठीक है।
बस दो फॉर्मूले हो रहे हैं भाई। जल्दी फेर देता हूं 30 सेकंड का समय। जल्दी याद करो, याद करो अभी, अभी याद करो। कहीं इंटीग्रेशन में लिखा हुआ आ जाए cos x तो क्या रखेंगे साइन, साइन आ जाए तो क्या रखेंगे माइनस cos, है ना। कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स आ जाए तो माइनस कोसेक एक्स। याद करो, याद करो। हम नहीं बोल रहे डिस्टर्ब, अब हम नहीं डिस्टर्ब कर रहे। ओके, हम याद करो बस तुम। करो भाई साहब। समय कपैया चलता है, समय कपैया चलता है, पढ़ ले मेरे यारा, समय तेरा होगा, जिंदगी तेरी होगी। झुकेंगे दुश्मन, कौन कहता है झुकती नहीं है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कौन कहता है दुश्मन रोते नहीं है, रुलाने वाला चाहिए। सक्सेस का मंत्र आपके सर पे ताज होना चाहिए। फिर देखो, जल्दी हो गया याद? क्या बात, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, सुन रहे हो ना? यस, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है तुम कर चुके होंगे। और भाई साहब अगर अब भी नहीं कर पा रहा ना कोई, तो उसके लिए तुम दो पंक्तियां कहना चाहेंगे। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कमाल करते हो आप। ओ जी तुसी कमाल करते हो, इतना फॉर्मूले याद नहीं हो रहे? गुरुजी हो गए, कमाल कर रहे हो सर आप कमाल कर रहे हो, हमें याद हो गई। तो बेटा आ जाओ, अगला देखो। ये तो कै कबूतर खे खरगोश आ गया। बस ये और है तीन है, ये तीन भी देख लो। देखो कैसे, एक होता है बेटा ई की पावर एक्स। क्या होता है? ई की पावर एक्स। एक होता है बच्चे ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स कहती है मन ने कोई फर्क नहीं पड़ता। ई की पावर एक्स कहती है कि मन ने कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मेरा इंटीग्रेशन कर लो, चाहे तुम मेरा कर लो डिफरेंशिएशन। तो ई की पावर एक्स का क्या होगा? ई की पावर एक्स प्लस में सी होगा। बोलो क्लियर है? बेटा क्लियर है ना यहां तक? यस सर। अब सुनो, अगर कभी भी कहीं भी ऐसा आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? लॉग बेस ई एक्स प्लस सी। फिर से बोलो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, 1/x dx का लॉग बेस ई एक्स। कहीं भी 1/x दिख जाए तो इसका मतलब लॉग बेस ई एक्स। समझे? गुरुजी समझ गए अच्छे से? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कभी भी कहीं भी इंटीग्रेशन आ जाए कि ए की पावर एक्स डीएक्स, तो बेटा ए की पावर एक्स और ये क्या है? इसे बेटा लॉग बोलते, लॉग ऑफ ए प्लस में सी। अगर कहीं ए की पावर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू दे रखा, तो ए की पावर एक्स लॉग बेस ए प्लस सी होता है। भैया यहां तक के फॉर्मूले तुम्हारे लिए सफिशियंट है पूरी फिजिक्स में। और वैसे तो कैलकुलस बाबा का इतना तगड़ा राज है, पूरे मैथ्स में ये बैठा हुआ है, कितने भी फॉर्मूले। लेकिन हमें बेटा सिर्फ यहीं तक करने हैं। दे दूं टाइम? चलो तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता अब। जल्दी बताओ, याद करो इन तीनों को, याद करो इन तीनों को भाई साहब, जल्दी से करो याद। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। करो बेटा, याद करो। समय समाप्त होते हुए ई की पावर एक्स तो कहता, अरे तो ई की पावर एक्स तो ये कहती है कि भैया मेरा डिफरेंशिएशन कर ले, इंटीग्रेशन कर ले, मन ने कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन ना डिफरेंशिएशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। 1/x क्या कहता है? लॉग एक्स कहता है। तो बताना डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या कहेगा? 1/x कहेगा। वाह, ये याद करना है। ए की पावर एक्स डीएक्स कहीं आ जाए तो ए की पावर एक्स को ए की पावर एक्स लिखो, 1/x कर दो। समय समाप्त होते हुए बिल्कुल सही जवाब। बेटा कितने बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी हमने ये 15 मिनट में पूरे फॉर्मूले भी याद कर लिए? कितने बच्चे इतने से? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? देखो बेटा बहुत बढ़िया, क्लियर है? हाँ, और हर बच्चे ने याद कर लिया, हर बच्चे ने समझ लिया। बेहद अच्छा लगा हमें ये बात सुनकर के। ठीक है, यस सर। तो उम्मीद करते हैं आप सब चीजों को, फॉर्मूलों को पढ़ रहे होंगे। पढ़ते रहो बेटा और समझते रहो।
ये 15 मिनट की सीरीज आपके लिए बहुत अच्छा काम रहेगी। अब कहीं भी कोई क्वेश्चन दे दे, मान के चलो मैंने दे दिया, मान चलो मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं, मैंने एग्जाम्पल दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ सुनना 2x² प्लस ई की पावर x प्लस 1/x माइनस कॉस एक्स। अब बताओ ये दे दिया, और dx। अब बताओ कैसे कैसे तोड़ोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 को बाहर ले लो, x² प्लस हर किसी के साथ dx भी है, अलग अलग तोड़ो ना, e की पावर x dx, शाबाश। अलग से फिर लिखो 1/x dx, शाबाश, माइनस में cos x dx। बेटा बन गया। अब बताओ जैसे ये बन गया तो अब क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर 2x की पावर 3/3, शाबाश। e की पावर x कहती है मन ने, कोई फर्क नहीं पड़ता, e की पावर x, e की पावर x 1/x का log बेस ex है बेटा, माइनस कॉस का। क्या मैंने कॉस का क्या बताया था तुम्हें, बताओ एक बार। यहां देखो कॉस का क्या होता बेटा, साइन, लेकिन साइन का माइनस कॉस, तो कॉस का सिर्फ साइन होगा। तो अगर ऐसा होगा तो बताओ माइनस पहले से है, साइन एक्स, सब कुछ हो गया, प्लस सी लगा दो। भाई साहब ये तुम्हारा आंसर है। बताओ, काश अगर फॉर्मूले ना पता होता तो हम कैसे बता देते हैं बेटा, इसलिए फॉर्मूले जरूरी है। उम्मीद करता हूं आप बेहतर समझे होंगे। इसी के साथ मैं जितेश पारासर, आपके देसी गुरुजी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।